अता फरमाए आमीन और आपकी परेशानियों को मेरा मौला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दूर फरमाए। आमीन 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 कह दो। आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। और फिर दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे की इंतज़ामिया कमेटी को, महलूली के तमाम बावकार मुअज़्ज़ज़ अफराद को, जिन्होंने अनथक सुभान अल्लाह। जद्दोजहद करके इस मदरसे को बामे उरूज दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन काबिल असातिज़े किराम अल्लामा मौलाना ज़ीशान रज़ा साहब और हज़रत क़िबला अल्लामा जावेद रज़ा साहब बेशक के ना थकने वाले संघर्ष के नतीजे में 12 या 13 तलबाए किराम के सरों पे मुबारक दस्तारों का रूह परवर पुरकैफ मंजर थोड़ी देर के बाद आप हजरात मुलाहिजा फरमाएंगे। जी। मैं इस इजलास में अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके मदरसे और मदरसे की अहमियत और मदरसे में पढ़ाए जाने वाली किताब कुरान शरीफ की अज़मत पर बात करने की हिम्मत करूँगा। बेशक अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मगर ये तकरीर का सिलसिला मैं चाहूँगा कि उसी मोहब्बत से आगे बढ़े कि जिस मोहब्बत से आपने हमारे शायर इस्लाम को समाअत फरमाया है। जिस मोहब्बत से आपने इन्हें सुना है उसी मोहब्बत से मुझे भी सुनेंगे तो ये सिलसिला थोड़ा दराज हो जाएगा। बेशक क्या बात है। और अगर आप की मोहब्बत में कहीं कोई कमी देखूंगा तो मैं अपने खिताब को स्टॉप कर दूंगा। वैसे महलोली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़रख़ैज़ बस्ती है, मोहब्बत भरी बस्ती है और मर्दुम खैज़ भी है। बड़ी बड़ी शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह इल्म व फ़िक्र की के मालिकान यहाँ इस गांव में पैदा हुए और हमारे स्टेज पर भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस इसी मोहब्बत का सिलसिला जारी रखिए। क्या बात। हाँ ये जारी रहे क्योंकि जाहिर बात है इलाके के सही मगर हकदार तो हम भी हैं। और फिर इसलिए भी कि इंशाअल्लाह हम आपको कुछ ज़रूरतें आपकी बताएंगे। क्या। और फिर इसलिए भी कि उलमाए किराम का हक ज़्यादा होता है। अब आप आराम से बैठ जाइए और ये हु हल्ले का सिलसिला रोकिए, शोर शराबा मत कीजिए और आराम से बैठिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके दरमियान नहीं, इंशाअल्लाह कम वक्त में गुफ्तगू करूँगा और बात को तमाम करूँगा। सबसे पहले ये अपने YouTube वालों से कहूँगा कि अल्लाह जज़ाए खैर दे, खैरियत हैं माशाअल्लाह। ये YouTube वाले जो लोग हैं या तो मेरी तकरीर को YouTube पे अपलोड ना करें और अगर करें तो जो नाजुक हालात हैं उन नाजुक हालात में जो सही पैगाम हो वही पेश करें, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं और YouTube से जो है बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो रहा है। तुम्हारा तो फ़ायदा हो रहा मगर जिन्हें तुम पेश कर रहे हो उनका नुकसान हो रहा। क्या बात है। सही बात। इसलिए बहुत ही हिसाब किताब के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मजलिस पाक में ये कि आज हमारी और आपकी तवज्जो मदरसों और कुरान शरीफ की तरफ बहुत कम है।
मगर कुरान शरीफ की हकीकत क्या है, क्या बात। आज हमें और आपको ये समझना होगा। बेशक। हम अपने बच्चे भी ज़्यादा नहीं पढ़ाते कुरान शरीफ। हमारे घरों में भी अब कुरान शरीफ की तिलावतों का वो चलन नहीं रहा जो किसी दौर में था। कुरान शरीफ से जो आपकी बेइतनाई और बेरगबती बढ़ी है, इसकी वजह तो मेरी समझ में नहीं आई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मगर दरअसल आपने कुरान शरीफ की हैसियत को पहचाना नहीं। क्या है ये कुरान शरीफ? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुरान शरीफ संसार की रचना करने वाले अल्लाह ताला ही का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं। ये अल्लाह ताला ही का कलाम है, ये अल्लाह के पैदा करदा किसी बंदे का कलाम नहीं है। इस एतबार से हमारी ज्यादा तवज्जो का हकदार होना चाहिए कुरान शरीफ को कि ये अल्लाह ही का कलाम है, और उसका शुक्र है कि मौला ने अपने कलाम से हमें नवाजा है। क्या बात है। मगर हमने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आप कैसे कह सकते हो कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं है? तो उसकी बहुत दलीलें हैं। नंबर एक, अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो जब से उतरा है ये दुनिया में अब तक ये कुरान शरीफ इस शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद ना होता। अरे अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के से बाहर ही नहीं आता। ऐसी आंधियां चली, वो तूफान उठे, वो कयामतें टूटी हैं कि इन कयामतों और इन आंधियों और तूफानों के बीच में ये शमे फरोजा बुझ जाती। मक्के से बाहर ही नहीं आता कुरान शरीफ। और अगर मक्के से बाहर आ जाता कुरान शरीफ तो फिर मैदान बदर में कुरान शरीफ की शमा बुझ जाती। मगर मक्के से बाहर भी आ गया, मैदान बदर से आगे भी निकल गया, मगर फिर पूरी ताकत के साथ में इस कुरान शरीफ को मैदान ओहद में कुफ्र के ठेकेदारों ने और शिर्क के सूरमाओं ने घेर लिया। और अब की बार मैदान ओहद में ऐसा घेरा है कि अगर अल्लाह ताला की गैबी मदद ना आए तो फिर ये कुरान शरीफ मैदान ओहद से बाहर न जाने पाए। तवज्जो इधर रखिए। क्या बात। जो लोग बैठे हैं वो सुभान बैठे अल्लाह। रहें, और चलत फिरत का माहौल बिल्कुल। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हैं? बैठ जाए ऐसे ही, और ऐसे ही बैठे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे हैं, फौरन बैठ गए। इनकी माओ ने इनकी तरबियत अच्छी की है। क्या बात। अगर ये कह देते हम तो ना बैठ रहे तो हम क्या कर लेते इनका, या कोई क्या कर लेता। मगर इनकी माओ ने इन्हें ट्रेंड किया है। ऐसे ही मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों के लिए दुआ करता हूँ, जिन माँ और बापों ने तुम्हें जलसे में बैठने के सलीके सिखाए हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हों तो उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और अगर दुनिया से रुखसत हुए हैं तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ऐसे ही बैठे रहो, बहुत ज्यादा देर तक ये प्रोग्राम चलना नहीं है। और ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, रोजाना थोड़ी आती हैं। सोने जागने चलने फिरने तो रोजाना लगे रहते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे बुजुर्गों कि अगर ये कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम ना होता तो फिर मैदान बद्र से बाहर नहीं आ सकता था।
मगर मैदान बदर से भी बाहर आ गया जनाब वाला, ओहद से भी बाहर आ गया, अंताकिया से बाहर आ गया, खैबर से भी बाहर आ गया, और अल्लाह ने इसे करबला में भी फतेह मुबीन अता फरमा दी। क्या जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से घिरा हुआ कुरान शरीफ जनाब वाला मिनो अन उसी शक्ल के अंदर आज भी हमारे पास मौजूद है। कुस्तुस दुनिया से बाहर आया, अंताकिया से बाहर आया, खैबर वाज़ाब से बाहर निकल आया, यहाँ तक के जनाब वाला आज कंप्यूटर का एज है। इस कंप्यूटर के एज में भी कंप्यूटर ने बहुत आंखें दिखाई हैं, इस कुरान शरीफ को बहुत आंखें दिखाई हैं। 29 दिसंबर 2005 का उर्दू टाइम्स मुंबई गवाह है जनाब वाला, प्रोफेसर वुल्फ नाम के आदमी ने एक सॉफ्टवेयर कुरान शरीफ को आजमाने ही के लिए बनाया था, मगर जनाब वाला उसी मजलिस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ से खुदा की कसम कुरान शरीफ का एजाज जाहिर हुआ, और प्रोफेसर वुल्फ की तदबीरें, उसकी साजिशें नाकाम हो गई, उसके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके, ताने बाने उधड़ के रह गए। मगर हमारा कुरान शरीफ कंप्यूटर के इस जमाने में भी गालिब रहा, कल भी गालिब था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान शरीफ पूरे तौर पर गलबे के साथ दुनिया में मौजूद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं वो वाकया सुनाऊंगा, तवील हो जाएगी गुफ्तगू, इसलिए वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। बस एक हवाला नोट कर लो, उर्दू टाइम्स मुंबई 2005 29 दिसंबर। बहुत बड़ी प्लानिंग थी अगेंस्ट होली कुरान अमेरिका में। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हम कुरान शरीफ को आजमाना चाहते हैं, पूरी दुनिया है अरब और अजम के उलमाए किराम को बुलाया गया, आजमाना चाहते हैं। और जनाब वाला शॉर्टली अर्ज करना चाहता हूँ, आजमाने का तरीका क्या था। वो कहता था हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि वो क्या बात। अरबी जबान में गलतियां बता देता है, और बेशक उलमा ने तायीद कर दी कि हाँ वाकई आपका सॉफ्टवेयर गलतियां बता देता है। कहा ठीक है, तो फिर आओ कुरान को टाइप कर लें। क्या बात है। कर लिया टाइप, लॉक कर दिया, एक दिन रख लिया। सारे उलमा अरब के और अजम के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोतबर उलमा न्यू जर्सी के उस हाल में जमा हुए, एक स्क्रीन लगाया गया। प्रोफेसर वुल्फ ने अपने इंजीनियरों को सेट कर दिया था कि अगर गलती ना भी आए तो आपको कोई ना कोई ट्रिक यूज करना है, और कुरान में गलती दिखानी है। 1400 साल से चैलेंज करता आ रहा है मेरा कुरान शरीफ। क्या बात है। अगर तुम में हिम्मत हो, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो, तो एक आयत लाके दिखा दो कुरान की तरह, एक सूरत लाके दिखा दो कुरान की तरह, और कुरान में कोई खता कोई गलती पेश कर सको तो लाओ, आओ हमारे सामने। कंप्यूटर के इस जमाने में कंप्यूटर ने इस चैलेंज को कबूल किया। स्क्रीन लगाया गया जनाबे वाला, प्रोफेसर वुल्फ और उसकी पूरी कंपनी बैठ गई, उलमाए किराम भी बैठ गए। खुदा की कसम उलमा के दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे कि मेरे मौला हर मैदान में तूने कुरान को गलबा और फतेह मुबीन अता फरमाई है। ए अल्लाह आज कंप्यूटर के इस मैदान में भी ए अल्लाह कुरान को फतेह मुबीन अता फरमा। या अल्लाह इसकी फतह तेरे दीन की फतह है। बाबे इजाबत से दुआएं टकराई, और फिर प्रोफेसर वुल्फ ने ऑर्डर किया इंजीनियरों को कि देखो भाई अपने कीबोर्ड के बटन ऑन करो। कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, टन टन की आवाजें उभरी, और स्क्रीन पर छोटी हेडिंगें बननी शुरू हुई। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक नंबर 6, मिस्टेक नंबर 7, और इस तरीके से छोटी छोटी ये सुर्खियां बना ली गई, क्योंकि अब उन्हें ये दिखाना था कि कुरान शरीफ में कितनी गलतियां हैं। और जनाबे वाला फिर एक इशारे पर कुरान प्रोफेसर वुल्फ के कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, और फिर सिलसिला शुरू हुआ। दिखाओ। सारे उलमाए किराम जनाबे वाला कांप रहे थे। बड़ा अजीब मंजर था, रूह फर्सा मंजर था कि जनाब आज इस हाल के अंदर न जाने क्या होगा। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही जनाबे वाला इंजीनियरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो खुदा की कसम हर नजर स्क्रीन पे लगी हुई थी, और स्क्रीन पे हर हेडिंग के बाद आने लगा मिस्टेक नंबर 1, इसके बाद आने लगा 0 0 0 0, मिस्टेक नंबर 2, इसके बाद आने लगा 0 0 0 0, मिस्टेक नंबर 3, इसके बाद आने लगा 0 0, और नतीजा ये निकला महलोली और आसपास वालों
खुदा की कसम पूरा स्क्रीन 0000 से भरता हुआ नजर आया और ये साबित हो गया कि ये कलाम किसी बंदे का नहीं बल्कि अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह। सैकड़ों यहूदी ईसाई उलमाए किराम के कदमों पे गिर के ये कहते थे कि उलमाए किराम ये किसी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या सिद्दीक अकबर या फारूक आजम या उस्मान गनी मौला अली का कलाम नहीं, ये तो बस उसी अल्लाह का कलाम है जिस अल्लाह ने सारी दुनिया की रचना फरमाई है। हजरात मोहतरम, ये छोटा सा वाकया था जो मैंने आपको, बहुत तवील है मगर बहुत मुख्तसर करके बयान करके कोशिश की है, ये समझाने की कोशिश की है कि 1400 साल के अंदर जनाबे वाला बहुत चैलेंजों का सामना किया है कुरान शरीफ ने, बड़े बड़े चैलेंजों का सामना किया है। मगर मिनोअन क्या बात है, इधर क्या कर रहे हैं लोग? ए बेटा हटो वहां से थोड़ी देर के लिए, इसका इको कम कर दें, आप इको कम कर दें, थोड़ी देर के लिए हट जाओ, उसके बाद हार फूल पेश करना मौका दिया जाएगा आपको। अभी तो आप थोड़ी देर के लिए जरा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, शोर मत मचाइए। तो मैंने एक बात अर्ज कर दी आपसे कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं, और इसकी दलील ये है कि मिटाने की लाख कोशिशें हुई मगर खुदा की कसम जिस सूरत में ये कुरान दुनिया के पर्दे पे आया था, आज भी उसी सूरत के अंदर कुरान शरीफ हमारा मौजूद है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर दूसरी दलील ये है कि दुनिया की कोई सी भी किताब आप देख लें, कोई किताब, ये क्या चाय पिलाना शुरू कर दिया इन्होंने थोड़ी देर के बाद? जब तक वो नात हो रही थी तो पिला देते। नात पढ़ना बहुत आसान होता है क्योंकि नात तो लिखी हुई रहती है, क्या बात, वो तो लिखी हुई है, मगर आप लोग पता नहीं क्या हो गया हमारी जनता को, वो लिखी हुई है, उसका काम पढ़ने का है, आपका काम पैसा देने का है। समझना आपका भी काम नहीं है क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता आपके, आपको तो बस आवाज का झटका लग गया, शुरू हो गए आप, आवाज का झटका लग जाए तो जो काम किया करो उस वक्त किया करो, क्योंकि आसान है, पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सकता है और आप आसानी से पैसे भी दे सकते हैं और चाय में घूंट भी मार सकते हैं। और जब तकरीर करने वाला तकरीर करे उस टाइम सारी तवज्जो उसकी तरफ रहे। उसकी वजह यह है कि तकरीर करने वाला कोई लिखा हुआ नहीं जो पढ़ के सुना रहा है, एक एक जुमले पे उसकी नजर रहती है, कोई जुमला खिलाफ शरीयत सादिर ना हो जाए, बात समझ रहे हैं? और उसके बाद आपको भी अपना जहन हाजिर रखना है, यह है तकरीर। और वो है जनाब वाला नज़म, तो नज़म के दौरान आप ये काम कर सकते हो मगर मुझे 1 घंटे तक आप हजरात बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। आज मैं चाहता हूं कि आपको चंद बातें बता ही दूं, मैं नहीं चाहता कि टाइम पास करके निकल जाऊं, क्योंकि हमें तो हर तरीका याद है। तुम चाय पिलाते रहो, हम टाइम पास करते रहे, हर तरीका याद है, मगर हम चाहते हैं कि आज आपसे चंद बातें कर लें। जी, पहली बात यह है जो हम बता चुके, अल्लाह ही का कलाम है। और दूसरी दलील यह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया की पहली किताब है मेरा कुरान, जो आज पूरी दुनिया के लाखों सीनों में मौजूद है। सुभान अल्लाह। मुझे नहीं मालूम गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, मगर दुनिया की पहली किताब है कुरान शरीफ, जो दुनिया के लाखों करोड़ों सीनों में आज भी मौजूद है। दुनिया की किसी किताब को आप याद कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे, और अगर याद कर ली कोई किताब आपने तो आप 1 हफ्ते के बाद सुना नहीं पाएंगे। कोई अखबार आप याद नहीं कर सकते, कोई किताब याद नहीं कर सकते। आप तरह तरह के एग्जामिनेशंस की तैयारियां करते हैं, रातों रात पढ़ते हैं, मगर एग्जाम हो गया तो आप भूल जाते हैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मगर कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से कह दो और जोर से, खुदा की कसम लाखों करोड़ों सीनों में पूरी दुनिया में मौजूद है।
60 साल के बूढ़े के सीने में भी कुरान मौजूद है, 50 साल के बूढ़े के सीने में भी, 40 साल के अधेड़ के सीने में भी जनाब वाला, 20 और 30 साल के जवान के सीने में भी, 15 साल के नौजवान के सीने में भी, 10 साल के बच्चे के सीने में भी, 5 साल के बच्चे के सीने में भी कुरान शरीफ मौजूद है। और रिकॉर्ड यहाँ तक मिले हैं जनाब वाला, 5 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई, माओ के पेटों में बच्चों ने कुरान शरीफ को याद है, ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं। ये दिल्ली से ये रिकॉर्ड है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाब वाला, जब माँ ने दूल्हा बना के इन्हें पहली बार मदरसे में भेजा था तो खुदा की कसम उस्ताद के सामने बैठ गए, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया जनाब। उस्ताद सोचते थे बिस्मिल्लाह पढ़ाऊंगा, बच्चे ने खुद ही शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद सोचते थे कि अलिफ लाम मीम पढ़ाऊंगा, मगर जनाब वाला बच्चा पहली बार आया है, अलिफ लाम मीम भी खुद ही पढ़ रहा है और रुक ही नहीं रहा है। पहला पारा तमाम हो गया, दूसरे को हाथ लगा दिया, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास वो भी मुकम्मल कर दिया, तिलका रसूल भी पढ़ दिया, लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई पे भी बच्चा थमा नहीं। 7वां पारा मुकम्मल, 8वें को तमाम कर दिया, 9वां पारा पढ़ रहा है और जनाब वाला देख के नहीं पढ़ रहा है, बाई हेड पढ़ रहा है, 9वां पारा मुकम्मल कर दिया, 10वां सुना रहा है। उस्ताद हैरान है, पहली बार आए हो मदरसे में, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, और इस तरह से सुना रहा है जैसे समंदर में मौजें उठ रही हैं, दरिया में मौजें उठ रही हैं। खुदा की कसम 11वां तमाम, 12वां मुकम्मल, 13वां पढ़ दिया और 14वां पारा पढ़ के बच्चा बैठ गया। उस्ताद ने कहा 15वां भी सुना दे, तो जनाब वाला कुतुबुद्दीन कहते हैं 15वां याद नहीं है। कहा बेटे 14 पारे किधर याद कर लिए? तो कहने लगा मेरी माँ 14 पारों ही की हाफिज़ कुरान थी, और मेरी माँ रोजाना फजर की नमाज के बाद जब तक उन 14 पारों की तिलावत न कर लिया करती थी, उस वक्त तक दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा कि मैंने माँ के पेट में इतना सुना कि सुनते सुनते मैं 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। है दुनिया की किसी किताब का कोई रिकॉर्ड जो माओ के पेटों में याद हो गई हो, मगर ये तुम्हारा कुरान शरीफ है। अल्लाह की कसम माओ के पेटों में बच्चों ने इस कुरान शरीफ को महफूज कर लिया है सीनों में। हजरत मोहतरम वाक़या सिर्फ दिल्ली का नहीं, एक वाक़या हमें जिलान से मिलता है, जिसे जमाने में गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम से जिन्हें जमाने में पहचाना जाता है, वो मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर जब माँ के पाकीदा पेट से बतने नास से जब जिलान की जमीन पे बरावुर्द हुआ, जब तुलूबार हुआ वो बगदाद का चांद, और जब मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर जमाने के पर्दे पर तशरीफ लाया, रिवायतों का मुत्तफका बयान है कि बड़े पीर खुदा की कसम 17 पारों के हाफिज कुरान थे। एक रिकॉर्ड हमें बरेली से मिलता है।